हेलो बच्चों, तुम्हारा चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने कल पास्ट एडजस्टमेंट सीखा था। ठीक है, आज भी हम पास्ट एडजस्टमेंट में क्वेश्चन को आई करेंगे, पर हम आज जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, सबसे पहली प्रॉब्लम है अभी कौन सा, क्वेश्चन नंबर 59। आओ भाई, आपकी बुक में पेज नंबर 1.109 में क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 प्रॉब्लम है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। आओ ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ो भाई। क्या लिखा है? राम, मोहन और सोहन पार्टनर है। कैपिटल है 1, 20, 90 और 60,000। ये कैपिटल दे रखे हैं इनको। अब मैंने कल आपको एरर वाला टॉपिक कराया था। अगर हमने गलती से कोई गलत चीज दे दी तो हम उसे रिवर्स करते हैं। क्या करते हैं? रिवर्स। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? फॉर द ईयर 31 मार्च 2025 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6%। आप उसे 6% इंटरेस्ट दे चुके हो इंस्टीड ऑफ 5%। देना कितना था? 5%। तो आपने 6% दे दिया, तो अब 6% आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो बनाओ फॉर्मेट। ठीक है भाई, 3 पार्टनर है, राम, मोहन, सोहन और एक फर्म। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, इधर भी डेबिट और क्रेडिट। तो अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 6% हमने दे दिया उसे डेबिट करोगे। आपने गलत दे दिया 6%, तो 12 6 7200 रुपीज ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है भाई, 9 6 5400 रुपीज ये डेबिट हो जाएगा, और 6 6 3600 रुपीज आपका ये डेबिट हो जाएगा। तो 16,200 रुपीज फर्म के पास वापिस आ गए। अब देना कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% रुपीज अब क्रेडिट करोगे 5%। ठीक है भाई, तो 12 1,20,000 का 5% 6,000 रुपीज ये क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद 9 5 4,500 रुपीज ये क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद 6 5 30 3,000 रुपीज ये क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल डेबिट कितना हो जाएगा? 13,500। ये फर्म के पास से चला गया। अब आपको चेक करना है कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अब देखो 16,200 आए और 13,500 चले गए, तो फर्म को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? बताओ। प्रॉफिट हुआ 2,700, और 1:1 में पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे इक्वली। तो क्रेडिट, सॉरी, 900 रुपीज ये क्रेडिट हो जाएगा, 900 रुपीज ये क्रेडिट हो जाएगा एम, एंड 900 रुपीज एस क्रेडिट हो जाएगा, और फर्म डेबिट हो जाएगी 2,700। अब आप टोटल करोगे, और जिधर टोटल ज्यादा है उधर बैलेंसिंग फिगर निकाल के आप जर्नल एंट्री पास कर दोगे। 5,400, इधर भी 5,400, 3,600, 3,900, इधर 16,200, इधर भी 16,200। ठीक है भाई, तो कितना है? इधर 72, उधर 69, तो 300 रुपीज ये डेबिट हो जाएगा, ये मैच हो गया, और ये 300 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी आपकी, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 300 रुपीज। ये जर्नल एंट्री कर लेना जरूर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62 पे, पेज नंबर 1.109, क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें भी राम, मोहन और सोहन पार्टनर है, रेशियो 2:1:1 है। क्या लिखा है? राम विड्रू 3,000 एवरी मंथ। एवरी मंथ 3,000 रुपीज निकाल रहा है वो। अब डेट नहीं है तो हम 6/12 करेंगे, और मोहन विड्रॉ कर रहा है 4,000 एवरी मंथ, तो अब भी डेट नहीं है तो अब भी हम 6/12 करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% वॉज चार्ज। कह रहे हैं आप 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर चुके हो, पर क्या लिखा है आगे? वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले सकते हैं पार्टनर से?
नहीं ना, तो ये हमने गलत ले ली उससे, तो ये अब हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम पार्टनर से लेते हैं तो पार्टनर्स को डेबिट करते हैं, तो अब हमें उसे रिवर्स करके क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फिर से फॉर्मेट बनाओ, राम, मोहन, सोहन एंड फर्म। ठीक है, राम, मोहन, सोहन एंड फर्म, इधर आ जाएगा डेबिट क्रेडिट। अब आप रिवर्स करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने चार्ज कर ली, कितने परसेंट चार्ज कर ली? 6%। ठीक है, अब ये आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी क्योंकि ये हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले चुके थे, अब हम उसे वापस करेंगे। ठीक है, तो और किसी का आया नहीं क्या आंसर इसका? तो बताओ कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 1080, ये क्रेडिट कर देंगे। राम से और किसने करी थी ड्राइंग? मोहन ने, तो मोहन कितनी आई? 1440। तो ये हम वापस ले रहे हैं और फर्म के पास डेबिट हो जाएगा। फर्म कितना डेबिट हो जाएगा? 2520। तो फर्म को ना लॉस हो गया। ठीक है, फर्म के पास से चले गए कितने? 2520। तो अब ये जो लॉस है किसमें बटेगा? पार्टनर्स के बीच में हम इसे राइट ऑफ कर देंगे। रेशियो दे रखी है, तो रेशियो हमारे पास 2:1:1, तो इसे डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा। कितना आएगा? 1260,630,630 और फर्म क्रेडिट हो जाएगी 2520 से। अब जिधर टोटल ज्यादा है उधर आप बैलेंसिंग फिगर लिख के जर्नल एंट्री बना दोगे। तो इधर ज्यादा है आपका, इधर कितना है? 180 आर डेबिट हो जाएगा, 810 मोहन क्रेडिट हो जाएगा और 630 रुपीज सोहन डेबिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री बन जाएगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आर डेबिट हो जाएगा 180 से, ये 630 से और एम क्रेडिट हो जाएगा आपका 810 से। ठीक है भाई, नरेशन लिख दोगे, फॉलोइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है भाई, क्वेश्चन 65 अभी कराता हूं, अगला बताना। क्वेश्चन नंबर 68 है, पेज 1.110। आओ ध्यान से। मोहन, विजय एंड अनिल पार्टनर है। द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल बीइंग 30,000, 25,000, 20,000. In arriving at these amount, profit for the year 31st March 2025, 24,000 had been credited. मतलब ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और ड्रॉइंग्स भी। तो अब हमारे पास ये क्लोजिंग कैपिटल दिए हुए हैं और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि आप ओमिशन कर गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पे फाइंड आउट होता है, तो इसीलिए आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने पड़ेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट, आपके ओपनिंग कैपिटल आ गए 27,000, 21,000 एंड 15,000। ये ओपनिंग कैपिटल आ गए। अब आपको पहला पॉइंट कह रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पार्टनर्स को दे दोगे 2700। ठीक है, और इसका 2100 एंड ए का 1500 और फर्म डेबिट हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई, कितने से डेबिट होगी? टोटल क्या है? 6300 से फर्म डेबिट होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया हुआ है 250, 200 एंड 150। 250, 200 एंड 150। तो फर्म क्रेडिट हो जाएगी कितने से? 600 से फर्म क्रेडिट होगी। अब देखो, फर्म के पास से गए 6300 और आए 600, तो फर्म को लॉस हुआ 5700 का, है ना? तो 5700 का जो लॉस है वो पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ हो जाएगा इक्वली। कितना कितना होगा? 1900, 1900 एंड 1900। फिर आप टोटल करोगे, जिधर टोटल ज्यादा है
उधर आप बैलेंसिंग फिगर निकाल दोगे 2150 एंड 2700, 2100 एंड 2100, इसका 2050 एंड 1500, और ये मैच हो जाएगा 6300 6300 बैलेंस। अब जिधर ज्यादा है उधर आंसर, तो ये आ जाएगा 550 रुपीज क्रेडिट और ये 550 रुपीज डेबिट। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट 550 550। आओ क्वेश्चन नंबर आपको करना है क्वेश्चन 65। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 65। ए बी सी पार्टनर है, देयर फिक्स्ड कैपिटल। देखो फिक्स्ड मतलब अगर कहीं पर ही फिक्स्ड वर्ड आ जाए तो जर्नल एंट्री करते हुए हम करंट वर्ड लिखते हैं, पर आपको दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि अगर फिक्स्ड वर्ड आ जाए तो ये जो अगर क्लोजिंग कैपिटल है ना, तो यही ओपनिंग कैपिटल हुई है, तो आपको क्लोजिंग से ओपनिंग फाइंड आउट नहीं करना, ठीक है। तो इसमें 60,000 40,000 20,000 कैपिटल दे रखे हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को एंटाइटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, बी को मिल रही है सैलरी 1500 पर मंथ और सी को कमीशन मिल रही है 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी माइनस नहीं करनी, ठीक है भाई। तो नेट प्रॉफिट हमें 80,000 दे रखा है। अब ये लाइन अंडरलाइन कर लेना कि इसमें लिखा हुआ है कि जो 80,000 है वो आपने कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो भाई मैंने किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट को रिवर्स करने के लिए नहीं बोला, पर वहां पर प्रॉफिट हमेशा रिवर्स होगा अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो अगर आप उसमें भी रिवर्स कर देते हो तो आंसर आपका तब भी आ जाएगा। जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, इसमें प्रॉफिट दे रखा था हमें 24,000, अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप प्रॉफिट को रिवर्स कर दोगे, ठीक है भाई, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा जो अभी आया। आई बात समझ में? जो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे जिसमें प्रॉफिट गलत सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसमें हमने रिवर्स नहीं कराया मैंने आपको, ठीक है भाई। पर प्रॉफिट अगर आप रिवर्स कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे कल हमने क्वेश्चन 57 किया था तो उसमें लिखा था कि प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली, तो मैंने उसमें रिवर्स करवाया था। ऐसे ही इस क्वेश्चन 65 में प्रॉफिट गलत कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितना है कैपिटल ऊपर? 60,000 40,000 एंड 20,000, तो रेशियो 3:2:1 में आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 2:1 है। तो जिस रेशियो में आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया है उसी रेशियो में पार्टनर से प्रॉफिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर आप प्रॉफिट को पहले रिवर्स करोगे। तो बना लो भाई फॉर्मेट, 3 पार्टनर है और एक फर्म है। पार्टनर के नाम हमें दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है भाई, ए बी सी और फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में बोर्ड एग्जाम में आया था। ऊपर आप लिखोगे पास्ट एडजस्टमेंट और यहां पर ट्रांजैक्शन लिखोगे। तो इसमें आप प्रॉफिट को रिवर्स कर दो, तो आप यहां लिखोगे प्रॉफिट डेबिटेड। अब आप डेबिटेड कर रहे हो 3:2:1 में दे दिया था आपने 80,000 को, तो आप 80,000 को 3:2:1 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 6, तो ये पॉइंट में आ गया। तो इंटू 3 यहां पर आ जाएगा आपका 40,000 रुपीज। तो 13,333 सी से ले लेंगे और 26,667 और फर्म आपके पास क्रेडिट हो जाएगी 80,000। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पे कर देंगे।
6 5 30, 3000 रुपीज ए को, ठीक है। 4 5 20, 2000 रुपीज बी को, एंड 2 5 10, 1000 रुपीज सी को। तो 6000 रुपीज फॉर्म के पास से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में चले गए, जो हम देना भूल गए थे। सैलरी जो हमें देनी है वो देनी है सिर्फ बी को, तो बी को सैलरी मिल रही है 1500 पर मंथ, तो 18000 हो जाएगी ये सैलरी। तो 18000 सैलरी बी को क्रेडिट कर देंगे और फॉर्म डेबिट हो जाएगी। अब देखो कमीशन देनी है हमें सी को। क्वेश्चन कह रहा है सी को कमीशन मिल रही है 5% ऑफ प्रॉफिट। देखो 80,000 का प्रॉफिट है, पर वो कह रहा है कि इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होना चाहिए, मतलब ये 6,000 रुपीज आपको माइनस करना है, तो बचा 74,000। बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी माइनस नहीं करनी, ना आफ्टर कमीशन लिखा हुआ है कि मैं 10/110 करूं, ठीक है। तो इसने 74,000 का कमीशन जो हमें देनी है वो 5% देनी है, तो 74,000 का 5% हम उसे कमीशन दे देंगे, ठीक है। 3700 रुपीज, तो 3700 कमीशन हमें देनी है सी को, तो कमीशन टू सी 3700 और फर्म डेबिट हो जाएगी। तो अब आप देखोगे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट वापस आया है। तो जिस जिस क्वेश्चन के अंदर हम लास्ट में लॉस बांट रहे थे ना, अगर हम उसमें प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे तो बस उसमें प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आंसर लेकिन तब भी मैच होगा। तो 80,000 माइनस कर देंगे हम 24,000, 80,000 में से माइनस करेंगे तीनों का सम 27,700, तो हमारे पास 52,300 का प्रॉफिट आ गया। और ये 52,300 का जो प्रॉफिट है ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में होगा। प्रॉफिट 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड बाय 5 into 2, 20,920, सॉरी क्रेडिट होगा 20,920, और ये भी क्रेडिट हो जाएगा 20,920, और 10,460 सी क्रेडिट हो जाएगा। अब आप टोटल करोगे और जिधर टोटल ज्यादा आएगा उधर आप बैलेंसिंग फिगर से आंसर निकाल लोगे, ठीक है। टोटल आप अपने आप करके जर्नल एंट्री पास करो। आओ बेटा, क्वेश्चन है अब आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 68। 68 दिखाऊं पहले। क्वेश्चन नंबर 68, ये लो, ये ना करा तो दिया, अब क्या देखना है इसमें, चल नोट करना है आपको, तो ये तो आप कर लेना बाद में। क्वेश्चन 68 अभी मैंने कौन सा कराया था, क्वेश्चन 65, तो 65 का ये टोटल हो जाएगा, फिर ये जर्नल एंट्री बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 69 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर मुदित सुधीर उदय पार्टनर है, रेशियो 3:1 है। देखो क्या लाइन लिखी है, देयर फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड मतलब कि ये ही ओपनिंग कैपिटल है, आपको क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। और जर्नल एंट्री करते हुए हम करंट वर्ड लिखेंगे, तो 4 लाख, 1 लाख 60,000 और 1 लाख 20,000 आपके पास कैपिटल दे रखे हैं। नेट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है पार्टनर्स में वो 1 लाख है, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एडजस्टमेंट, कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और मुदित वाज अलाउड अ कमीशन 6% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग भी मैंने आपको बताया, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में लास्ट में बचता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एप्रोप्रिएशंस देने के बाद जो बचता है, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है कि हम ये चीजें देना भूल गए, ठीक है भाई। तो हमारे पास देखो, अगर इस 1 लाख का जो प्रॉफिट दे रखा है, अब इस 1 लाख को अगर आप पार्टनर से वापस ले लोगे, रिवर्स कर लोगे, ठीक है, 1 लाख को आप 3:1 में अगर पार्टनर से वापस ले लोगे, 60,000, 20,000, 20,000,
तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये 1 लाख रुपए रिवर्स नहीं करते, सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन दे देते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% देना था, तो वो हम दे देंगे। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% एम को दे दिया, एस को दे दिया और यू को दे दिया। तो 17,000 रुपए फर्म के पास से चले। सैलरी देनी है 18,000 मुदित को और कमीशन देनी है उदय को 12,000। तो सैलरी दे दी हमने मुदित को 18,000 और कमीशन दे दी हमने किसे, उदय को, ये वाली कमीशन 12,000 रुपए। तो चले गए फर्म के पास से। फर्म के पास से देखो 17,000, 18,000 की सैलरी और 12,000 रुपए कमीशन, ये गया आप तक। इसके बाद जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट बचेगा उसे ही तो डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। तो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है मुदित वाज अलाउड 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और आफ्टर आ गया। तो आफ्टर मतलब परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज हो जाएगी। तो मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए था, जिसमें से मैं 47,000 दे चुका हूं, मतलब 17,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 18,000 आप दे चुके हो सैलरी और 12,000 आप दे चुके हो कमीशन। तो आप 47,000 रुपीज दे चुके हो। तो 47,000 माइनस करा तो 53,000 रुपीज आया आपके पास, और इसके लिए वर्ड आफ्टर है। तो 6/106 करा, तब जाके आई हमारे पास मुदित की कमीशन 3,000 रुपीज। तो इसे 3,000 रुपीज कमीशन दे दी, तो यहां पर 15,000 चला गया। तो 17,000, 18,000 और 15,000, 50,000 का लॉस हो गया फर्म। और वो लॉस किस रेशियो बटेगा, 3:1:1। अब आप इधर का सम करोगे और जिधर टोटल ज्यादा होगा उधर बैलेंसिंग फिगर निकाल के आप जर्नल एंट्री पास कर दोगे। इधर का सम आ गया 30,000, 18 और 3 21 और 10 31,000, इधर 10,000 एंड 4,000, इधर भी 10,000 एंड 12 प्लस 3 15,000, और ये मैच हो जाएगा आपका 50,000 50,000। तो अब इधर ज्यादा है 1,000 रुपीज, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया 6,000 रुपीज डेबिट, और ये 5,000 रुपीज क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी एस करंट अकाउंट डेबिट टू एम करंट अकाउंट 1,000 टू यू करंट अकाउंट 5,000 रुपीज। नोट कर लो इसे। आओ देखो बेटा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72, और ये 2019 में बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मैंने आपको एक टॉपिक कराया था इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अगर आपको याद हो कि अगर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है, तो हम एप्रोप्रिएशंस नहीं दे सकते। ठीक है भाई, हमारे पास एप्रोप्रिएशंस अगर ज्यादा आ जाए, एप्रोप्रिएशंस क्या हो जाए, ज्यादा, और प्रॉफिट अगर हमारे पास कम है, तो हम वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नहीं दे सकते। तो मैंने आपको बताया था उसके लिए फिर हमें एक रेशियो बनानी पड़ती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू सिखाया था कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट है। ठीक है भाई, प्रॉफिट क्या है, इनसफिशिएंट। तो हमने रेशियो बनानी सीखी थी कि भाई हम उसकी रेशियो बना लेंगे। जैसे भाई इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट सिर्फ 50,000 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 और 30,000, 1 लाख आ गया। तो हम इसकी रेशियो बना लेंगे 7:3, उसमें दे देंगे। अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन ही आपका पास्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलके आ गया था 2019 में, क्वेश्चन नंबर 72। सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट है, कि हमारी एप्रोप्रिएशंस ज्यादा है और प्रॉफिट कम है? तो क्वेश्चन को मैं आपको ध्यान से रीड करा रहा हूं, तो हम पहले से ही ना एक कैलकुलेशन देख लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कम है और इंटरेस्ट ज्यादा बैठ रहा है। अब पढ़ो ध्यान से, देखो 31 मार्च 2018 द बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ ए, बी एंड वी आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। अब ये क्लोजिंग कैपिटल है, और क्लोजिंग कैपिटल से पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, ओपनिंग कैपिटल। वो भी तब अगर हमें ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है तब। तो subsequently it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. The partner were entitled to interest on capital 10% and interest on drawing 6%. तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था,
अगर हम ये मान लो ये कैपिटल आपके ओपनिंग ही होते तो 8 लाख का 10% 80,000, 6 लाख का 10% 60,000 एंड 4 लाख का 10% 40,000। तो ये 2 लाख रुपीज बैठ रहा है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या 2 लाख से भी ज्यादा। ठीक है भाई, आई बात समझ, 2 लाख के आसपास बैठ रहा है। अब क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कि हमने जो ड्राइंग करी वो 20,000 एंड ऑफ ईच मंथ करी ए ने। एंड ऑफ ईच मंथ में याद है एवरेज मंथ कितना आता था? कितना आता था एवरेज मंथ? 5.5। एंड ऑफ ईच मंथ में आता था 5.5। ठीक है, और दूसरा पार्टनर निकाल रहा है बी 50,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। एवरी हाफ ईयर में बिगिनिंग में हम लेते थे 9। और जो तीसरा पार्टनर है विनीत वो 1 लाख रुपीज निकाल रहा है 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर अब डेट दे दी, तो अक्टूबर से एंड तक मार्च तक 5 मंथ होते हैं, तो इसके लिए 5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। और प्रॉफिट जो हमने अर्न करा वो सिर्फ 1,50,000 रुपीज कमाया। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 150 से ज्यादा बैठ रहा था, और इसमें जो आपका जो प्रॉफिट है वो 150 है सिर्फ। तो इसका मतलब ये साफ है कि हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट तो है और साथ में जो आपका प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट है। ठीक है भाई, तो जब भी क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट आ जाए साथ में इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो उस केस में प्रॉफिट को आप रिवर्स करोगे। पहले मैंने किसी भी केस के अंदर आपको प्रॉफिट रिवर्स करना नहीं सिखाया, तब सिखाया अगर प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसी रेशो में रिवर्स करेंगे, जैसे क्वेश्चन 57 करा था और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 65 करा। ठीक है, पर इस केस के अंदर सही रेशो में प्रॉफिट गया हुआ तो है, पर ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला टॉपिक है, तो इस केस के अंदर हमें प्रॉफिट को पहले रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। या आप एक ही चीज याद रख लो कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे और उसके अंदर अगर प्रॉफिट हमें गिवन हुआ, चाहे वो सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो चाहे वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, आप उसे हमेशा रिवर्स करो पहले, तो आपका आंसर हमेशा सही होगा। तो इसके अंदर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग से 20,000 पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12 2,40,000 आ गई एक ही ड्राइंग। बी निकाल रहा है 50,000 ईच हाफ ईयर, तो 1 लाख रुपीज उसकी ड्राइंग आ गई। और वी निकाल रहा है सिर्फ 1 लाख रुपीज। प्रॉफिट हमें 1.5 लाख रुपए दे रखा है और रेशो है हमारे पास प्रॉफिट की क्या? 2:1, तो 1,50,000 को 2:1 में इनमें से माइनस करा, तो ओपनिंग कैपिटल 9,80,000, 1,60,000 और 4,70,000 रुपए हमारी क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है भाई, अब इस पे आपने इंटरेस्ट देना है, पर अभी नहीं, पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो बताया था ना, वो 20,000 रुपए निकाल रहा है 12 महीने, तो 2,40,000 का 6% 5.5 रखा, और वो निकाल रहा था बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, तो 9 रखा, और उसकी डेट दे रखी थी इसलिए 5/12 करा, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई हमारी 6,600, 4,500 और 2,500। अब हम पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन बनाएंगे और ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला है, तो बहुत ध्यान से देखना। पहले हम प्रॉफिट को रिवर्स कर लेंगे। हमने प्रॉफिट को रिवर्स कर लिया 2:1 में, तो 60,000 60,000 30,000 1,50,000 रुपीज प्रॉफिट फॉर्म के पास वापिस आ गई। एक फॉर्म को इनकम हो रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से डेबिट कर देंगे और फर्म क्रेडिट हो जाएगी 13,600। तो अब जरा ध्यान से देखो, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया आपका। देखो 10%, 9,80,000 का 10% कितना होता है? 98,000। 6,40,000 का 10% कितना होता है? 64,000। और 4,70,000 का 10% कितना होता है? 47,000। तो जब मैंने इंटरेस्ट का सम करा तो वो 2,09,000 रुपीज आ गया। कितना इंटरेस्ट देना है? 2,09,000 रुपीज। 98,000, 64,000 और 47,000, एक जीरो हटा दिया ना, 10% था। पर हमारे पास प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 163,600 रुपीज, इतना प्रॉफिट है। और इंटरेस्ट कितना देना है? 2,09,000। तो ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया ना।
तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाले केस के अंदर हमें क्या बनानी पड़ती है? रेशियो। क्या बनानी पड़ती है? तो इंटरेस्ट कितना कितना आया था? 98,000, 64,000 और 47,000। तो इस रेशियो के अंदर हमें इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, इसे आप 98 रेशियो 64 रेशियो 47 में 1,63,600 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है भाई। फिर टोटल करोगे, जिधर टोटल ज्यादा होगा उधर बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे और जर्नल एंट्री पास करोगे। ध्यान से नोट कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 98,000, 64,000 और 47,000, इसी की रेशियो बनाएंगे। तो 98 रेशियो 64 रेशियो 47 बनी। इन तीनों का सम करोगे तो 2,09,000 आएगा। ठीक है, या 209 कर लो। तो अब आप ये जो 1,63,600 का प्रॉफिट हुआ, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 98 डिवाइड बाय 209। हाँ, क्या कह रहे हो आप? तो 9,80,000 है। 9,80,000 का 10% करेंगे ना, कितना हो जाएगा? 98,000 इंटरेस्ट कितना आएगा? 10% आएगा। 98,000, 64,000 और 47,000। अब जब मैंने इन तीनों का सम करा तो वो 2,09,000 आया, जो टोटल इंटरेस्ट मुझे देना है। पर मेरे पास जो प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, उनका सम सिर्फ 1,63,600 है। तो मेरे पास इंटरेस्ट ज्यादा देना है और प्रॉफिट कम है, तो ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो इस केस के अंदर हमें इसकी रेशियो बना लूंगा। अब ये जीरो कट जाएंगे आपके। तो 98 रेशियो 64 रेशियो 47 में इस 1,63,600 को क्या कर देंगे? डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 10,112 आ गया ये। अब यहां पर 64,500 और या 50,098 है, तो इसका मैं इधर ज्यादा आ जाएगा 14,402, ये डेबिट हो गया। और ये 32,000 और इधर 36,000, तो 4,290 इधर आ जाएगा। 4,290 ये क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री बनेगी आपकी बी कैपिटल, मतलब बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू वी कैपिटल। फर्म के डेबिट में है ये 1,63,600, इन दोनों का सम। ठीक है भाई। देखो भाई, अब जो क्वेश्चन नंबर 88 है, देखो हमने एक टॉपिक करा था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है भाई। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन 2016 में पास्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलके आ गया। तो देखो मैंने गारंटी में आपको क्या बताया था, गारंटी हमें सबसे लास्ट में चेक करनी होती है जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं। ठीक है भाई। तो इस चीज के अंदर भी आपको याद रखना है कि अगर पास्ट एडजस्टमेंट के साथ गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी अगर मिलकर आ जाए, तब भी आपको प्रॉफिट को क्या करना है? पहले रिवर्स, या हर केस में प्रॉफिट को रिवर्स करना सीख लो। ठीक है भाई। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा या गारंटी ऑफ प्रॉफिट होगा और ये पास्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलकर आ जाए, तो इन केस में भी प्रॉफिट को क्या करना है? रिवर्स करना है पहले, मतलब प्रॉफिट को आप डेबिट करोगे। और या प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जो मैं क्वेश्चन नंबर 88 करा रहा हूं, इसमें प्रॉफिट गलत रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें गारंटी भी है और ओमिशंस भी है। तो ध्यान से पढ़ो। अजय, विनय और चेतन पार्टनर है, रेशियो 332 है। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 332 है, ध्यान से याद रखना 332 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पहले पॉइंट में कह रहे हैं कि सैलरी 2000 पर क्वार्टर ए को और बी को रह गई, मतलब 8,000 रुपीज आपने सैलरी नहीं दी। सी को कमीशन देनी थी 8,000, वो नहीं दी। और थर्ड पॉइंट में लिखा है बी को गारंटी दी हुई है 50,000 ऑफ प्रॉफिट की। तो गारंटी हम सबसे लास्ट में देखते हैं पूरा क्वेश्चन होने के बाद। अब नीचे पैराग्राफ कह रहा है कि जो प्रॉफिट हमने 31 मार्च 2015 में 1,50,000 रुपीज अर्न करा, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने किसमें? ए बी सी में 2:1 में। ठीक है भाई।
2:1 में हमने प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर रेशियो ऊपर क्या थी 3:3:2 और हमने कैसे दे दिया 2:1। देखो प्रॉफिट गलत दे दिया, तो इसमें तो हमें रिवर्स करना ही है, और गारंटी थी इसलिए भी करना है रिवर्स। और आगे लिखा है कि विदाउट टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, और ये जो ऊपर इंटरेस्ट सैलरी कमीशन है ये रहेगी। तो अब इसमें हम प्रॉफिट को पहले रिवर्स करें। किस रेशियो में दिया था हमने प्रॉफिट 2:1 में हमने 60,000 30,000 1,50,000 फर्म के पास वापिस आ गया। अब सैलरी देनी है आपको ए और बी को 8,000 तो फर्म के पास से 16,000 चले गए। कमीशन देनी है सी को, सिर्फ सी को कमीशन दे रहे हैं हम, कितनी 8,000 रुपए, फर्म डेबिट हो गई। अब देखो भाई 1.5 लाख का फर्म को प्रॉफिट आया और 24,000 चला गया, तो फर्म के पास जो बचा है प्रॉफिट वो कितना बचा है 1,26,000। अब इसे हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें, जो कि सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 47,250 47,250 और 31,500 1,26,000 ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आपको चेक करनी है गारंटी। अब पढ़ो दोबारा से थर्ड पॉइंट कि बी को कितनी गारंटी दी हुई थी। बी को हमने 50,000 प्रॉफिट की गारंटी दी थी, और हमने सिर्फ बी को दिया कितना देखो 47,250, तो कितना कम है 2,750। तो ये उसे कौन देगा बचे हुए पार्टनर ए और सी, किस रेशो में 3:2। तो ये दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे डेबिट, और इसे मिल रहा है 2,750 क्रेडिट। ठीक है भाई, तो 2,750 को 3:2 में हम इन्हें डेबिट कर देंगे 1,650 और 1,100। फिर आप टोटल करोगे, जिधर टोटल ज्यादा होगा उधर बैलेंसिंग फिगर लिख के आप जर्नल एंट्री पास करोगे। ठीक है भाई, ध्यान से नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 88 को फिर अगला करते हैं, क्योंकि गारंटी है ना, गारंटी जो है वो बाकी पार्टनर्स देंगे ए और सी। अगर रेशियो नहीं दे रखी होती, जो उनकी ओल्ड होती है ना रेशियो, उसमें दिया जाता है। तो रेशियो क्या थी 3:2 थी। अब बी को तो गारंटी दे रहे हैं तो इसे हटा देंगे, तो 3:2 में देंगे ए और सी। अब आओ क्वेश्चन है आपकी बुक में अगला, क्वेश्चन नंबर 90। देखो भाई ध्यान से इधर देखो, इसी से कंसेप्ट समझो कि भाई बी को गारंटी दी थी हमने 50,000 की, तो ए और सी से लेके बी को दे दिया। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि एक पार्टनर है, वो कह रहा है कि मैं फर्म को गारंटी दे रहा हूं कि मेरे को पार्टनर बना लो, मैं आपको मिनिमम इतना कमा के दूंगा। यहां पे फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही थी, अब पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम के अंदर आ गया था। ठीक है भाई, वैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सिंपल, इसमें कोई ओमिशन कोई एरर नहीं है। ठीक है भाई, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड भी कर लेना। क्वेश्चन के अंदर कोई ओमिशन एरर नहीं है, तो हमें सिंपल पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन नंबर 90 को 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। पहला पॉइंट ध्यान से रीड करो, चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000। तो सी को गारंटी दी हुई है, कितना प्रॉफिट देंगे 15,000। तो ये गारंटी किसने दी होगी सी को, लिखा हुआ है किसी ने, तो कौन देंगे बचे हुए पार्टनर कौन है ए और बी। तो ए और बी देंगे, जैसे इसमें गारंटी दी थी किसे बी को, बचा कौन था ए और सी, उसने दी थी। यहां पर भी गारंटी दी है सी को 15,000 की, तो बचा कौन ए और बी, तो वो गारंटी देंगे, उनके में से माइनस होगा। अब सेकंड पॉइंट ध्यान से पढ़ो, इसमें बलजीत जो है वो फर्म को गारंटी दे रहा है। कह रहे हैं बलजीत गिव अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हिम फॉर द फर्म shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying a profession alone। कह रहे हैं मेरे को पार्टनर बना लो, मैं आपको उतना कमा के दूंगा जब मैं अकेले बिजनेस कर रहा था। तो वो जब अकेले बिजनेस कर रहा था वो एवरेजली 25,000 रुपए कमाता था अकेला। तो वो कह रहा है कि मुझे पार्टनर बना लो, मैं तुम्हें 25,000 ही कमा के दूंगा।
तो अब लास्ट लाइन में लिखा है द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, जब वो तीनों पार्टनर बन गए तो उन तीनों ने मिलकर 75,000 रुपीज प्रॉफिट कमाया, जिसमें बी का प्रॉफिट सिर्फ 16,000 रुपए था और उसने गारंटी कितनी दी थी? 25 की। तो अब फर्म को उसे देने पड़ेंगे 9,000 रुपए, मतलब यहाँ प्रॉफिट 75 नहीं है, 25, हम उसकी इनकम 25 ही मान लेंगे, पर उसने कमा के दिए 16, तो कितना कम कमा के दिया? तो 9,000 रुपए आपका इस प्रॉफिट में और ऐड हो जाएगा। तो 75 प्लस 9 84,000 रुपीज प्रॉफिट मान लेंगे ये, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे? तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे और बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल 75,000 लिख दोगे। 9,000 क्यों आया? मतलब उसने तो कम दिए ना कमा के लोगे। तो उसने कहा, क्या दिया था ना कि मैं कितना कमा के दूंगा? 25, पर उसने कमाया कितना दिया? सिर्फ 16। तो जो उसने 9,000 रुपए कम कमा के दिया वो उसे अपने कैपिटल में से फर्म को देना पड़ेगा। तो फर्म की इनकम 84,000 मानी जाएगी। फिर 84,000 को आप पहले पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस रेशो में? 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 42, 28 और 14। ठीक है भाई, अब आप पहला पॉइंट पढ़ोगे कि पहले पॉइंट में जो हमने सी को गारंटी दी थी वो 15,000 की दी थी, पर सी को यहां मिला कितना? सिर्फ 14,000। तो 1,000 रुपए इसको देने पड़ेंगे और ये देंगे ए और बी। किस रेशो में? 3:2 में। तो 1,000 को आप 3:2 में माइनस कर दोगे, 600 इसके में से माइनस हो जाएगा और 400 रुपीज यहां से माइनस हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर को जो गारंटी दी होती है वो लास्ट में चेक होती है। ठीक है भाई, और अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी हुई है तो वो सबसे पहले चेक होगी। तो ये नोट कर लो। उसके बाद ये होमवर्क है आपका इस चैप्टर का, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्वेश्चन 87 और 74। इलस्ट्रेशन है आपकी 45, 46, 50, 57, 63, 65 एंड 67। ओके, संडे को आपका टेस्ट है किस चैप्टर का? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। ओके, बाय बाय सर कल